ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 बेस्ड रोम। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में पोको फोन और इसके अंदर में भी डाला हुआ है अवेक वर्जन 1.0 ऑफिशियल बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11। तो दोस्तों ये रोम जो सबसे पहला बिल्ड है ऑफिशियल जो हमारे फ़ोन के लिए है। बेसिकली इस बिल्ड के अंदर में दोस्तों आपको ओवरऑल सभी चीज़ें वर्किंग है, बस कुछ चीज़ें आपको जो अभी भी बग्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन कास्टिंग हो गया और उसके अलावा वो वाईफाई, तो ये सभी चीज़ें आपको बग मिलेगा। लेकिन स्टिल अभी ये जो ऑफिशियल है और प्रीटी मच काफ़ी चीज़ें यहाँ पे वर्किंग है। ओके, तो दोस्तों मैं सिमांशु सूरज टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एंड्रॉयड 11 के जो फीचर्स है वो हमें यहाँ पे कौन कौन से मिल रहे हैं, कौन कौन से नहीं मिल रहे हैं एवेक वर्जन के अंदर में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल दिखाना चाहूँगा। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों एंड्रॉयड 11 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं। कन्वर्सेशन स्टाइल नोटिफिकेशन देन साइलेंट मोड। आप चाहे तो इसको किसी ऐसे को जो नोटिफिकेशन आप जो चाहते हैं साइलेंट में करना, तो आप उसको साइलेंट में भी डाल सकते हैं और वो आपको साइलेंट नीचे वाले में चला जाएगा। एंड ये रहा हमारे पास नोटिफिकेशन। एंड ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्लाई के लिए और कुछ कुछ ऐप्स जो है सो यहाँ पे चैट बबल मोड भी इनेबल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम जो है सो यहाँ पे आपको चैट बबल का एक ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो उसके बाद में आपका जो सो दोस्तों ये जो सो चैट बबल मोड में चला जाएगा। हालांकि अभी जो सो सारे के सारे ऐप्स जो सो इस चैट बबल को इनेबल नहीं किया जा रहा है और डेवलपर इसके ऊपर में है। जब भी आपको अपडेट मिल जाएगा तो मे भी हो सकता है यहाँ पे व्हाट्सएप और बाकी अदर जितने भी हमारे पास में चैट वाले जो भी ऐप्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे चैट करने के लिए बबल मोड में, जो कि आपको बहुत पहले भी अपने फेसबुक का मैसेंजर देखते होंगे उसी तरीके से मिलता है। ठीक है, तो ये चैट बबल यहाँ पे काम कर रहा है, कन्वर्सेशन स्टाइल आपको काम कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे पावर स्टाइल का, जो हमारे पास में एंड्रॉयड 11 का जो पावर स्टाइल है वो चेंज हुआ है। पावर मेनू आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है आपको टॉप में सभी चीज़ें मिल रहा है, ऊपर के साइड में पावर के लिए और रीस्टार्ट पावर मेनू। और अगर आपके पास में कोई जैसे कि गूगल कंट्रोलेबल डिवाइस है वो आप यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल में डाल सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा और बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे अभी भी मिसिंग है। वैसे अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि हमारे पास में पिक्सल लॉन्चर अगर होता है तो यहाँ पे आपको इसको कॉपी करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, सेलेक्ट एंड कॉपी का। तो दोस्तों अभी जो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का फीचर मिल रहा है। तो मतलब कि आप जैसे डायरेक्टली रिसेंट ऐप से आप जैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है यहाँ पे स्क्रीनशॉट को लेने के लिए। ठीक, एंड और जो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे कैमरा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कैमरा वगैरह सभी चीज़ें वर्किंग है। टॉगल नोटिफिकेशंस हो गया, सेटअप आपको दोस्तों सेटअप विजार्ट मिल जाता है, आप जैसे रीस्टोर कर सकते हो पूरा का पूरा। तो मैं जो अभी रीस्टोरेशन में ही लगा था और रीस्टोर किया हूँ पूरा। और ऐप सजेशन दोस्तों अभी भी स्टिल यहाँ पे नहीं है, तो जो कि मुझे थोड़ा सा मिसिंग फीचर लग रहा है। नीचे वाला जो डॉक है आपको जो सो पिक्सल लॉन्चर के अंदर में ऐप सजेशन मिलता है, तो जो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बाकी अब यूआई एनिमेशन के बारे में। यूआई एनिमेशन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इस रोम के अंदर आपको यूआई एनिमेशन बहुत स्मूथ मिलता है। आप कोई भी ऐप को ओपन एंड क्लोज करेंगे तो आपको जो बहुत स्मूथली ये जो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहे आप जो गेम प्ले करें या फिर आप कोई भी ऐप को ओपन क्लोज करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही स्मूथली यहाँ पे ऐप ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। आप एक चीज़ ध्यान नोटिस कीजिएगा, जो ऐप जहाँ से ओपन होता है दोस्तों वो चीज़ वहीं पर जाके क्लोज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम यहाँ से ओपन हो रहा है और यहीं पर जाकर के ये क्लोज भी हो रहा है। एक चीज़ और मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा, यहाँ पे जब भी हम ऐप ओपन करते हैं तो ये जो हमारा वॉलपेपर है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जूम आउट होता है। ये देखिए जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जूम आउट होता है और जूम इन वाला एक स्लाइटली आपको फीचर लगता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको आंखों को फील देता है। इसके अलावा ये चीज़ जो है सो मैंने नोटिफिकेशन में भी देखा, जब आप नोटिफिकेशन स्वाइप डाउन करते हैं तो दोस्तों ये चीज़ आपको ब्लर होते हुए बैकग्राउंड में थोड़ा सा जूम आउट होता है। ये भी मुझे काफ़ी स्लाइटली यहाँ पे चेंजेज है, लेकिन दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा, जो कि काफ़ी कंसिडरेबल है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आई मीन जो लॉन्चर है इसके अंदर में आपको और भी क्या फीचर मिलता है, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। आपको रोटेशन के लिए अलाउ करने के लिए मिल जाता है और डबल टैप टू स्लीप अभी भी स्टिल यहाँ पे मिसिंग है, तो जो कि आपको पिक्सल लॉन्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आपको डबल टैप टू स्लीप अभी भी स्टिल यहाँ पे नहीं मिलता है यूआई एनिमेशन के मामले में। नोटिफिकेशन क्विक टॉगल्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नोटिफिकेशन में आपको इसको तीनों मिल जाते हैं, कन्वर्सेशन नोटिफिकेशन, साइलेंट नोटिफिकेशन। तो ये चीज़ें आपको कोई इशू नहीं आएगा। और रही बात क्विक टॉगल्स की बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपको क्विक टॉगल्स जो है सो पूरे के पूरे ऑफिशियल क्विक टॉगल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के लिए क्विक टॉगल्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ फ्रेम रेट हो गया या फिर आपका जो भी अदर स्टफ्स होते थे जैसे कि और हेडअप हो गया, एओडी, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन स्टिल जैसे कि डार्क थीम का हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, स्क्रीन कास्टिंग, मोबाइल डेटा, लोकेशन, ये सारे आपको यहाँ पे क्विक टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं।
और वहीं पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्विक टॉगल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको जो मिल जाता है जो कि नेटिव एंड्रॉइड 11 वाला स्क्रीन रिकॉर्डर है, जिसके अंदर में आप जो है यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिवाइस वाला भी, और साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो टच को भी आप इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, और थोड़ा सा हमारा फ़ोन जो सो हल्का सा स्लाइटली स्लो हो जाता है। और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से होता है दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो आपका जो फ़ोन हल्का सा वहाँ पे स्लो आपको लगेगा कि मतलब कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में कम हो रहा है। और फिर जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डर को बंद करोगे, ऊपर से ही आपको यहाँ पे लेकर के इसे बंद करना होगा, देन उसके बाद में आपका सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लगा दोस्तों। तो नोटिफिकेशन क्विक टॉगल्स को लेकर के आपको कोई इशू नहीं आएगा। जो आपको जनरली जिस मीन पिक्सल रोम्स के अंदर में जो चीज़ें मिलता है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट जो है सो कैमरा मिल जाता है, गूगल का बहुत ओल्ड वाला कैमरा, तो इसके बारे में हम तो बात ही नहीं करने वाले। दोस्तों यहाँ पे मैजिक काम कर रहा है, और मैंने मैजिक के जरिए में एनएक्स डाला है 185 वाला वर्जन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 185 बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और इसके अंदर में दोस्तों आपको फोटोज भी काम कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड भी काम कर रहा है। और मोड के अंदर में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो आपको जो सो टाइम लैप्स और स्लो मोशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, जिसके अंदर आप जो सो 240 FPS पे 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोज, जो कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो चीज़ें मुझे यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं लगा दोस्तों। वीडियो के अंदर में आते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर में भी आपको 1080p 60 FPS तक मिल रहा है। और अगर आप चाहे दोस्तों तो 4K में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 4K इनेबल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक मोड यूज़ करना होगा, जो कि आपको कॉन्फ़िग वाला 160 वाला जो सो कस्ट लिब है वो चीज़ आपको फ्लैश करना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे एनएक्स कैमरा तो काफ़ी अच्छा प्रीटी वर्किंग लगा, और मुझे कोई इशू नहीं आया इस कैमरे डिपार्टमेंट को लेकर के। चलिए भाई हम बात करते हैं गूगल कैम का। तो गूगल कैम का दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में SV 10.4 वाला ये वर्जन है, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं जो सो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है, HDR इनहैंस मोड में हो या फिर अगर मैं बात करता हूँ वीडियो मोड का, तो वीडियो के अंदर में भी कोई इशू नहीं है। और मोड के अंदर में दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो स्पेयर और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, पोर्ट्रेट भी मिल जाता है, और नाइट साइड मोड के अंदर में आपको नाइट साइड और एस्ट्रल फोटोग्राफी का भी फीचर मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट काफ़ी ओके है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियो सैंपल और फोटो सैंपल यहाँ पे शो करता हूँ, जो कि आप देखिएगा, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार से यहाँ पे कैमरा हो रहा है, यूज हो रहा है। और वीडियोज़ के अंदर में आपको EIS वगैरह एनएक्स के साथ में मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है सो हम 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सो लो लाइट में है। बेसिकली यहाँ पे आपको EIS वर्किंग नहीं मिलता है एनएक्स के अंदर में। हालांकि मैं इसके ऊपर में भी टेस्ट कर रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट एनएक्स इसके अंदर में काम कर रहा है, और जैसे मुझे कोई और भी अच्छी जानकारी मिलती है मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये वीडियो हमारा जो सो अच्छा है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक्सपोजिंग कंपनसेशन अच्छा है, मैंने इसको टेस्ट भी किया था, और मैं अभी आपको यहाँ पे 2-3 पिक दिखाता हूँ जो कि सन के डायरेक्ट में क्लिक किया गया है और वो कैसा निकल के आया है। तो मैं अल्ट्रा कैम CVM से, और बेसिकली मुझे यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं लगा। लेकिन कभी कभी ये जो कैमरा फ्रीज कर जाता है। और वही अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एनएक्स कैमरा का, तो एनएक्स के अंदर में मुझे जो एक इशू लगा था वो है यहाँ पे दोस्तों कि एनएक्स का वीडियो रिकॉर्ड तो हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको जो सो इशू कर देगा, वो शो नहीं करता है गैलरी में। हाँ, एक दो बार जब रिबूट हो जाता है फ़ोन तो दिख जाता है कई दफ़ा, और कई दफ़ा वो नहीं भी दिखता है। तो ये चीज़ है। लेकिन गूगल कैम का आपको जो सो अल्ट्रा कैम CVM वाला जो सो आता है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस भी क्लिक किया हूँ, वो भी आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करता हूँ लाइट कंपनसेशन का, तो दोस्तों अच्छा है, एक्सपोजिंग ठीक है, अच्छा है, नो डाउट। बट आपको EIS अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस रोम के अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट मिलता है, ओनली फेस अनलॉक नहीं है। लेकिन दोस्तों फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट, आप देखेंगे यहाँ पे मेरा फोन हो गया लॉक, एंड 1 2 3 जैसे आप यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, आपका जो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के और ऑथेंटिकेशन को लेकर के कोई इशू नहीं आने वाला। सिक्योरिटी में भी आपको सभी चीज़ें यहाँ पे ग्रीन मिल रहा है। आप देख सकते हैं गूगल प्ले सिस्टम अपडेट्स हो गया, सिक्योरिटी अपडेट्स हो गया, 5 सितंबर वाला आपको जो सिक्योरिटी पैच मिल रहा है, फाइंड माई डिवाइस एक्टिवेटेड, और गूगल प्ले प्रोटेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों सिक्योरिटी कंसर्न के लिए आपको कोई इशू नहीं लेना है। इस रोम के अंदर में आपको बहुत आसानी से आप टेंशन फ्री होकर के आप इस डेली ड्राइवर में यूज कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी कोई इशू नहीं आने वाला। RIL की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको RIL के अंदर में कोई इशू नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कॉलिंग आराम से चल रहा है। और स्पीकर की बात हो या फिर अगर मैं बात करता हूँ फ़ोन का, तो दोस्तों सभी चीज़ों के अंदर में आपको कॉलिंग वगैरह में कोई इशू नहीं आने वाला। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ ब्लूटूथ का, तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों अभी भी हमारे पास में ब्लूटूथ से कनेक्शन है और वाईफाई भी यहाँ पे वर्किंग है। तो जो आपको इशू आने वाला है वो बस आपको दोस्तों स्क्रीन कास्टिंग के अंदर में, और दूसरा आपको जो वो वाईफाई के अंदर में इशू आएगा। बाकी अदर स्टफ यहाँ पे RIL के मामले में भी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं।
परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में गीक बेंच और गीक बेंच का स्कोर आप देख सकते हैं, जो सिंगल कोर का है 422 और मल्टी कोर का 1953। दोस्तों ये जो ना डिसेंट ना ही ओके वाला मीन स्कोर है, ठीक है स्कोर, लेकिन दोस्तों काफ़ी कम है। मतलब कि यूजुअली जो जनरली हमें स्कोर मिलते हैं दोस्तों, उससे ये काफ़ी कम मुझे स्कोर लगा है। हालांकि देखते हैं आगे चल करके और भी इसके अंदर में जो कर्नल वगैरह ट्विक किया जाएगा तब और अच्छा स्कोर मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल दोस्तों स्कोर मुझे काफ़ी यहाँ पे कम लगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इस रोम के अंदर आपको दोस्तों बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी डिसेंट मिल जाता है। यहाँ पे हम आते हैं बैटरी के मामले में दोस्तों, अभी हमारे पास में 50% आप मान लेते हैं और 80% पे मैंने रोम फ्लैश किया था, और तब से अभी तक दोस्तों ये जो करीब करीब 2 घंटे के करीब में हमारा यूज हुआ है फ़ोन। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे यूज हुआ है, तो मतलब ये दोस्तों 30 घंटा 30% में दोस्तों 2 घंटा लिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 2 तिया 6 मतलब ये 6 या फिर 7 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, जो अगर आप यूजुअल यूज करते हैं तो। अगर वहीं पे गेम प्ले यूज करेंगे ज़्यादातर, तो दोस्तों आपको जो वहाँ पे 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूँ दोस्तों थर्मल प्रोफाइल का, तो आपको यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल भी मिल जाता है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी को गेमिंग थर्मल प्रोफाइल दे रहा हूँ। और साथ साथ में अगर मैं गीक बेंच की बात करता हूँ दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी गीक बेंच को दोस्तों गेमिंग थर्मल प्रोफाइल दे रखा था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे थर्मल निकाला था। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैजिस्क का। तो दोस्तों यहाँ पे मैजिस्क जो है आपको डीबग वाला काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा हमारे पास में मैजिस्क, और जिसके अंदर में मैंने यहाँ पे सेफ्टी नेट जो हमारा पास में जो सो है उसको भी मैंने चेक करके देख लिया, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो सीटीएस प्रोफाइल भी क्लियर मिल जाता है। आप देखते हैं सक्सेस हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपको ये सक्सेस करवाने के लिए आपको दोस्तों मैजिस्क को हाइड करना होगा और मैजिस्क ऐप को भी हाइड करना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने मैजिस्क हाइड किया हुआ, और मैजिस्क ऐप को भी मैंने हाइड करके यहाँ पे नेम चेंज कर दिया यारा करके, तो मुझे ये सही रहता है। इसके अलावा दोस्तों इसे पिछले वाले वर्जन के अंदर में मुझे एक बग मिला था, वो था यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर में नेटफ्लिक्स नहीं मिलता था, लेकिन अभी लेटेस्ट वाले के अंदर में दोस्तों आप जैसे यहाँ पे डायरेक्टली नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके आप उसे प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मुझे दोस्तों यहाँ पे पावर परफॉर्मेंस को लेकर के कोई इशू नहीं आया है। तो चलिए अभी हम फटाफट से चलते हैं अपने गेमिंग के ऊपर। तो दोस्तों गेमिंग की अगर मैं बात करता हूँ, इस रोम के अंदर आपको गेमिंग जो सो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। आप देख सकते हैं अभी जो सो हम यहाँ पे सीओडी प्ले कर रहे हैं, और जो कि मैंने लो पे हाई मैक्सिमम फ्रेम रेट चूज किया हुआ है, और मुझे दोस्तों गेमिंग काफ़ी पसंद आया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीओडी है ना, वो उतना मज़ेदार नहीं है जितना मज़ेदार पबजी हुआ करता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों एंड्रॉयड 11 का ये इनिशियल बिल्ड है, और मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उतने लेवल का आपको एकदम स्मूथनेस तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ओवरऑल मुझे जैसे यहाँ पे गेमिंग में कोई ऐसा सच इशू नहीं लगा कि जैसे गेमिंग में प्ले ही ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे जैसे काफ़ी पसंद आया है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत जैसे इशू आ सकता है, कभी कभार जैसे यहाँ पे नेटवर्क इशू आ जाता है, और जो कि यूजुअल मुझे मिलता रहता है इस तरीके से, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको कोई गेमिंग मोड नहीं मिलता है, तो आपको जैसे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मिड में ही आ सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत जैसे इशू और बग वगैरह कर सकता है, जो आपको झेलने पड़ेंगे, ठीक। और अभी हम चलते हैं यहाँ पे, हमारे से यहाँ पे एक टैंकर है, तो ये रहा टैंकर को हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ठीक है। और बाकी हम देख लेते हैं कि हम जो अभी जोन के अंदर में है कि नहीं, तो नहीं, तो हम जो अभी जोन में नहीं है। तो मैं फटाफट से अभी जोन के साइड में चलता हूँ, और चल के हम जैसे एक अच्छा खासा गेम प्ले करने वाले हैं। और दोस्तों गेमिंग पर्पस के मामले में एंड्रॉयड 11 जो सो अभी उतना अच्छा नहीं है, रियलिटी बताऊं तो, क्योंकि रियलिटी यही है कि अगर आपको गेम प्ले करना है तो अभी भी दोस्तों आपको एंड्रॉयड 10 वाला जो सो रोम मिलता है, जैसे कॉर्वियस हो गया, अभी जो सो एंड गेम आया है कॉर्वियस का, वो हो गया, या फिर आप जैसे अदर एचएन गेमिंग रोम जैसा आप चूज कर सकते हैं, वो चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों देखो एंड्रॉयड 11 का टेस्ट जो है सो अभी आपको उन लोगों के लिए है जो कि ओनली नया नया अभी एंड्रॉयड को टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो सो क्या कहते हैं उसको, आपको गेमिंग पर्पज से और सभी चीज़ें यहाँ पे एकदम स्मूथ मिल जाए। ओके, सो वेयर इज़ द थिंग, ये बंदा गया, ठीक है, बहुत दिमाग का दही किया हुआ था तब से। तो हम सभी चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे तो दोस्तों की गेमिंग पर्पस के एंड्रॉयड 11, तो देखो एंड्रॉयड 11 में गेमिंग पर्पस एकदम अच्छे से होने में अभी टाइम है, और वो टाइम के लिए आपको जो सो थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी और भी डेवलपर इसको डेवलप करेंगे। कॉर्वियस आने वाला है, क्योंकि कॉर्वियस का आपको जो सो पहला भी एंड गेम आ गया, मतलब कि मुझे लग रहा है एंड्रॉयड 10 का जो सो ये लास्ट एंड हो चुका है, और अभी जो सो आपको आगे चल के इन फ्यूचर में एंड्रॉयड 11 पे ही सारे बेस्ड ऑन होंगे। और AOSP पे बेस्ड जैसे कि AICP हो गया दोस्तों, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। और ये रहा हमारे पास में, उस बंदे को भी हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो चलिए हम जैसे दोबारा से चलाते हैं और आगे चलते हैं। तो गेम प्ले ओके है, नो डाउट, कोई मुझे कंसर्न तो नहीं लगा अभी तक फ़िलहाल।
तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ पे गेम प्ले, जैसे कि आपने देखा, और जो हमारा गेम प्ले था दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, अभी थोड़ा-सा ज़्यादा हमने गेम प्ले किया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी भी एंड्रॉयड 11 जो है सो फुली गेमिंग पर्पज़ से नहीं हुआ है, तो अगर आप इसको एज़ ए गेमर प चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल भी नहीं मैं सजेस्ट करूँगा। हाँ, आप जैसे एक एंड्रॉयड 11 को टेस्ट करने के मुकाबले में अगर आप गेमिंग पर्पज़ से चाह रहे हैं, देन उसके बाद में आपको मैं ये बोल सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आपको लैग देखने को मिलेगा। आप थोड़ा देर गेम प्ले करेंगे, उसके बाद में आपको लैग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि 20-25 मिनट के बाद में आपको जैसे फ़ोन हीट होगा और उसके बाद में आपको वहाँ पे मीन गेमिंग लैग होगा। 1-2 फ्रेम भी आपको ड्रॉप मिलेंगे और लैग होना स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंसीडर में रखना है कि गेमिंग आपको उतना ज़्यादा बढ़िया स्मूथ मक्खन जैसे यहाँ पे नहीं मिलने वाला अभी स्टार्टिंग में। तो दोस्तों मैं अपने ओपिनियन की अगर बात करता हूँ तो ये रोम जो सो काफ़ी डिसेंट है एज ए डेली ड्राइवर में। अगर मैं बात करता हूँ कंसिडरेशन का, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको सेटअप विजार्ड भी मिलता है, आप जो सारे के सारे ऐप्स रीस्टोर कर सकते हो। आपको जो कैमरा डिपार्टमेंट ओके है, एएनएक्स से आपको मिल जाता है, गूगल कैम आपको मिल जाता है, तो सभी चीज़ यहाँ पे दोस्तों वर्किंग है। आपको इस रोम के अंदर में एक तरीके से पिक्सल एक्सपीरियंस वाला फील मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी रोम के अंदरूनी कोई भी कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल आपको यहाँ पे डार्क थीम मोड मिल जाता है, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो आपको सिस्टम के अंदर में जो आपको गेस्चर्स मोड मिलता है वो चीज़ें मिल जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ओटी अपडेट भी मिलेगा, क्योंकि आपको ऑफिशियल है, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट कर सकता हूँ। तो एज ए डेली ड्राइवर, एज ए जनरल पर्पस के लिए दोस्तों ये अच्छा रोम है। एज ए एंड्रॉयड 11 आपको सभी चीज़ें न्यू लेटेस्ट और न्यू सिक्योरिटी पैच के साथ में मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सजेशन का, अगर गेमिंग पर्पज़ के लिए, तो दोस्तों मैं उनको उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों गेमिंग के लिए आपको जैसा परफॉर्मेंस पावर दोनों चाहिए और साथ ही साथ में आपको नो लैग चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड 11 के अंदर में अभी नो लैग वाला गेमिंग अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं गेमिंग को उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको इशू नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ सकता है, ओके। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो करिए लाइक शेयर कमेंट जी, और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो दोस्तों मेरे चैनल को लिए सब्सक्राइब। मैं रोजाना आपके साथ नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंदे मातरम।